चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट में नजर डालेंगे। देहरादून से आपको बता दें, वन अग्नि की जो घटनाएं होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में खास तौर से, इसे रोकने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा इसको लेकर अपने स्तर पर एक कार्य योजना भी बनाई जा रही है। और अब जानकारी ऐसी मिल रही है कि कर्मचारी तो काम करेंगे, इसी के साथ साथ जन सहभागिता पर भी फोकस रहेगा, जिसमें जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। रोकथाम के कार्यों की नोडल अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी। कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन होगा ताकि किसी भी क्षेत्र में अगर छोटी मोटी आगजनी भी होती है वो विकराल रूप ना ले पाए और तुरंत जो है एक्शन लिया जा सके। खैर, किस तरह से ये पूरी जो व्यवस्था है काम करेगी जानने की कोशिश करेंगे। सोनू हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। सोनू, गर्मी के मौसम में, खासतौर से पतझड़ के मौसम में पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं काफी बढ़ जाती है। इस बार क्या प्लान ऑफ एक्शन है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जब उत्तराखंड के वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं घटित होती हैं और इससे नुकसान होता है, वन्य जीवों को भी काफी नुकसान होता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है और इसके साथ साथ अभिषेक जो बेशकीमती वन संपदा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड का तकरीबन 70% भूभाग जो वन्य क्षेत्र है। ऐसे में जो है वो वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम की जाए, इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, वो भी मॉनिटरिंग करने की कवायद में जुट गए हैं। जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है और इसके साथ साथ अभिषेक जो जनता का इसमें सहयोग हो सकता है, स्थानीय लोगों का जो इसमें सहयोग हो सकता है, जन सहभागिता जो हो सकती है, उसकी भी एक रणनीति तैयार की जा रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले, कुछ समय पहले, जब उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में, खासतौर से पौड़ी जनपद में और श्रीनगर वाले इलाके में जब वनाग्नि की घटनाओं ने विकराल रूप धारण किया था, हम स्वयं वहां पर कवर करने गए थे और केंद्र सरकार के सहयोग से MI-17 हेलीकॉप्टर से भी वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए थे। तो एक बार फिर से, क्योंकि फायर सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में ये रणनीति बनाई जा रही है शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों के स्तर से कि जो वनाग्नि की घटनाओं का दायरा है वो ना बढ़ने पाए, इससे जानमाल का नुकसान भी ना हो और जो बेशकीमती वन संपदा है उसको भी नुकसान नहीं होगा और वन्य जीवों को जो खतरा बढ़ जाता है वो भी ना हो। इसके लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है और जो कंट्रोल रूम है उसका कैसे फील्ड के जो अधिकारी हैं, जनपद स्तर के जो विभागीय अधिकारी हैं, जिनको खास तौर से नामित किया गया है जनता के लोगों को सहयोग के तौर पर, ऐसे लोगों से एक समन्वय स्थापित हो ताकि वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी है और ऐसे में जो वन क्षेत्र है वहां पर इस तरह की जो आगजनी होती है उसमें भारी नुकसान भी पहुंचता है कुदरत को। इसको लेकर विशेष तौर से तैयारियां चल रही हैं। सोनू, आप लगातार बन रही है हमारे साथ। तो वन अग्नि को लेकर लगातार प्रयासरत है। इस बार थोड़ी तब्दीलियां जरूर की गई है और कर्मचारियों के साथ साथ जन सहभागिता भी ली जा रही है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम की जा सके।